नमस्कार दोस्तों, आइए हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आ रहे हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रीजनिंग में हम तर्क शक्ति एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ा है, यानी कितने डिग्री कह रहा है, 90 डिग्री बाईं ओर है। फिर 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ा है, फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ा है। तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं कैसे पश्चिम हो रहा है। तो क्या कहता है कि दक्षिण से बाएं और बाएं से पूर्व जा रहा है। सबसे पहले कहाँ जा रहा है? वो दक्षिण से बाएं जा रहा है और बाएं से कहाँ जा रहा है? आपका पूर्व। तो 180 डिग्री दाएं से पश्चिम, फिर 90 डिग्री बाएं से दक्षिण जा रहा है, यानी अंतिम दिशा उसका क्या हो जाएगी? दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 2, यदि टेबल इक्वल टू 60, क्या कहता है कि टेबल की वैल्यू 60 होती है, चेयर की वैल्यू 54 होती है, तो कप बोर्ड की वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 84। आइए देखते हैं कैसे 84 हो रहा है। तो क्या कहता है, हर अक्षर का स्थान जोड़कर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, तो कुल योग किया जाता है। तो कप बोर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? जैसे C किस नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में? 3 नंबर पर, U 21, P 16, B 2, O 15, A 1, R 18, D 4। तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 80, पर नियम में +4 जोड़ा गया है, जिसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 84। क्वेश्चन नंबर 3, कुत्ता का संबंध भौंकना से है, तो गाय का संबंध किससे है? क्या कहता है कि जिस तरह से कुत्ता भौंकता है तो गाय क्या करती है? तो गाय हमें क्या करती है? रंभाना, यानी जिस प्रकार कुत्ता भौंकता है उसी प्रकार गाय क्या करती है? रंभाती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है, श्रृंखला को पूरा करना है। कुछ डिजिट हमको दिया गया है 1, 4, 9, 16, 25। तो नेक्स्ट डिजिट क्या होगी? 36, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। तो देखिए ये सभी क्रमगत संख्याओं के वर्ग हैं। 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो उसी तरह 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। क्वेश्चन नंबर 5, यदि फ्लावर को GMP एक्सएफएस लिखा जाता है तो फ्रूट को कैसे लिखा जाएगा? क्या कह रहे हैं दोस्तों कि हर अक्षर को +1 किया गया है। F में +1 किए तो G, L में +1 किए तो M, O में +1 किए तो P। तो उसी तरह F में +1 करेंगे तो क्या आएगा? G, R में +1 करेंगे तो S, U में +1 करेंगे तो B, I में +1 करेंगे तो J, T में +1 करेंगे तो U। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 5 भाई हैं जिनका नाम राम, श्याम, मोहन, सोहन और गोपाल। राम सबसे बड़ा है और गोपाल सबसे छोटा है। यदि श्याम मोहन से बड़ा है, क्या करें? यदि श्याम मोहन से बड़ा है पर सोहन से छोटा है, तो बीच वाला कौन है? तो दोस्तों बीच में कौन आ जाएगा? श्याम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी राम से बड़ा सोहन, सोहन से बड़ा श्याम, श्याम से बड़ा मोहन, मोहन से बड़ा गोपाल, इसलिए बीच वाला कौन है? श्याम। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ श्रृंखलाएं दी गई हैं 3, 6, 12, 24, 48। तो नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी? तो क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या पिछले की दुगनी है, यानी 38 दूना क्या हो जाएगा? 96, 96। प्रत्येक में 2 2 का मल्टीप्लाई करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 8,
एक कमरे में 6 व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति बाकी सबसे एक बार हाथ मिलाता है। क्या कह रहा है, एक कमरा है जिसमें 6 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति बाकी सबसे एक बार सिर्फ हाथ मिलाता है, तो कुल हाथ मिलाने की संख्या कितनी होगी? 15, 20, 25, 30। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15, क्योंकि NC2 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5/2 इक्वल टू 15। क्वेश्चन नंबर 9, जिस तरह से सूरज का दिन से संबंध होता है तो चांद का किससे होता है? रात से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सी का अर्थ मल्टीप्लाई और डी का अर्थ डिवाइड है तो 6C2 B4 A3 का मान क्या होगा? तो दोस्तों 6 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसके बाद माइनस करना है 4 + 3 = 12, 12 - 4 + 3 = 11, तो करेक्ट आंसर इज 11। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी कोड भाषा में एप्पल =EQQOI है तो मैंगो क्या होगा? तो दोस्तों क्या कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर में +4 किया जा रहा है। ए में +4 करेंगे तो ई होगा, पी में +4 करेंगे तो क्यू, पी में +4 करेंगे तो क्यू, एल में +4 करेंगे तो ओ, ई में +4 करेंगे तो आई, तो एम में +4 करेंगे तो क्या होगा? क्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, QERKT। क्वेश्चन नंबर 12, एक आदमी के 4 बेटे हैं ए, बी, सी और डी। ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। क्या कह रहा है कि ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, सी डी से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। क्वेश्चन नंबर 13, यदि लायन इक्वल टू MJPO है, क्या कह रहे हैं कि लायन किसके बराबर है? MJPO के बराबर, तो टाइगर किसके इक्वल होगा? तो प्रत्येक अल्फ़ाबेट में +1 करते जाना है। L में +1 किए तो M, I में +1 किए तो J, O में +1 किए तो P और N में +1 किए तो O। तो T में +1 करेंगे तो क्या होगा? U, I में +1 करेंगे तो J, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? UJHFS, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ किताबें पेन हैं। क्या कह रहा है? कुछ किताब हैं जो पेन हैं और कुछ पेन जो हैं तो पेंसिल हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? कुछ किताबें पेंसिल हैं। सेकंड निष्कर्ष कहता है कुछ पेंसिल पेन हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड निष्कर्ष इज द करेक्ट, केवल सेकंड सही होगा, क्योंकि कुछ पेन पेंसिल हैं तो सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी घड़ी में 4/20 दिया गया है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा? तो दोस्तों क्या कहता है? घंटे की सुई = 4 × 30 + 20 × 0.5 = 120 + 10 = 130। मिनट की सुई निकालने का फार्मूला क्या है? 20 × 6 = 120 डिग्री, तो आता है 10 डिग्री करेक्शन, 10 डिग्री ही सही होगा। तो उसके बीच का जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है? 10 डिग्री का।